Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अभी हम इस एंकल आर्थराइटिस की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा कि एंकल आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी में क्या क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका रिकवरी और एक्सपेक्टेड आउटकम। तो हमने जैसे पहले में डिवाइड करा जॉइंट प्रिजर्विंग और जॉइंट सैक्रिफाइसिंग प्रोसीजर। तो जनरली जॉइंट प्रिजर्विंग प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे कि हमारी अगर की होल सर्जरी कर रहे हैं, उसमें हम पेशेंट को अगले दिन से ही चलाना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई हड्डी को काट के उसको अलाइन करा है तो वो कभी कभी जो है उसमें टाइम लगता है। उसमें हम पेशेंट को कुछ समय का प्लास्टर देते हैं, लगभग 1-1.5 महीने का, और उसके बाद पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं। ये जितने भी प्रोसीजर हैं जॉइंट प्रिजर्विंग, इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये जो इवेंचुअल सर्जरी है उसको कुछ साल डिले कर रहे हैं। हमारा एम होता है 5 से 10 साल तक डिले करना। तो अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे की होल सर्जरी से कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीद ये होती है कि हम इस पेशेंट का फाइनल एंकल रिप्लेसमेंट या एंकल फ्यूजन को 5 से 10 साल तक जो है डिले कर सके। इफ वी आर लकी देन समटाइम दैट इज द फाइनल प्रोसीजर, और उसके बाद किसी और प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती है। इन कॉन्ट्रास्ट जो रिप्लेसमेंट और फ्यूजन है वो थोड़ा सा जो है बड़ा प्रोसीजर है, उसमें रिकवरी भी लंबी होती है। तो एंकल आर्थरोडिसिस में जनरली जो है हम एक पेशेंट को प्लास्टर लगा के रखते हैं कम से कम 1.5 महीने का, और उन 1.5 महीने में पेशेंट की इनिशियली कुछ ड्रेसिंग्स होती हैं और स्टिचेस वगैरह निकाले जाते हैं। 1.5 महीने के बाद जो है हम पेशेंट को जो है एक बूट दे देते हैं जिसके साथ पेशेंट चलना शुरू करता है और फिजियोथेरेपी शुरू करता है। इंडिपेंडेंट वॉकिंग नॉर्मली शुरू होती है पेशेंट्स की 3-4 महीनों में, और फुल रिकवरी आने में भी लगभग इतना ही टाइम लग जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम फ्यूजन करते हैं तो फ्यूजन के बाद पेशेंट्स को समय लगता है रिकवर करने में। तो उस हिसाब से हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, पेशेंट को समझाना पड़ता है, क्योंकि एक जोड़ जाम कर दिया है तो आसपास के जोड़ों में कभी कभी पेन आता है, और उसकी वजह से उनको वॉकिंग जो है उसमें कभी कभी इनिशियल 3 से 6 महीने में दर्द होता है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट 6 months वुड बी रफली द टाइम व्हेन यू वुड स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल अगेन आफ्टर एंकल फ्यूजन। और वहीं पे ही जब एंकल रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसका एक एडवांटेज ये है कि एंकल रिप्लेसमेंट में आप पेशेंट की मूवमेंट को जल्दी परमिट कर सकते हो, लेकिन स्टिल इन द लेटेस्ट इम्प्लांट ऑल्सो वी डू नॉट अलाउ, हम उनको चलना शुरू नहीं कराते। 1.5 महीने तक का रेस्ट रहता है, लेकिन हम फिजियोथेरेपी वगैरह शुरू करा देते हैं। तो जनरली 2 हफ्ते का प्लास्टर रहता है जिसके अंदर टांके लगे होते हैं, उन टांकों को निकालते हैं। उसके बाद पेशेंट को एक बूट देके उसके बाद पेशेंट की मूवमेंट शुरू कर देते हैं ताकि पेशेंट को रेंज जो है वो अच्छी आए, पेशेंट की एंकल की मूवमेंट एज नॉर्मल एज पॉसिबल हो, एंड देन इवेंचुअली पेशेंट को हम 1-1.5 महीने के बाद वेट बियर देके यानी कि पूरा वजन देके चलाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों प्रोसीजर को कंपेयर करें तो इवेंचुअली आप आर्थरोडिसिस के बाद सारी एक्टिविटीज, इवन हैवी एक्टिविटीज, कुछ भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा एंकल की मूवमेंट कम रहेगी, थोड़ा सा आपको स्टिफनेस रहेगी, वो आपको पता चलेगा, लेकिन पेन नहीं होगा। रिप्लेसमेंट के बाद आप बहुत ज्यादा अगर उसमें एक्सर्शनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव रहेंगे तो उसका चांस होता है लूजनिंग का भी। तो इसलिए वो जनरली करा जाता है ओल्डर एज पॉपुलेशन में, जैसे कि आफ्टर द एज ऑफ 60-65 ईयर्स। एडवांटेज रिप्लेसमेंट का यही है कि उसमें मूवमेंट जो है वो बेटर है। तो जो भी आपको अगर एंकल आर्थराइटिस है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, उनसे समझिए कि आपको क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है, एंड ट्रस्ट ऑन दिस कि आपका डॉक्टर आपके लिए सही सलाह देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। हम ऐसे ही और सीरीज भी बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।